ओम शांति। मैं आज सोच रही थी कि कई लोग ऐसा पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समाज की क्या सेवा कर रहा है। वास्तव में देखा जाए, जब से इसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब से लाखों, मैं समझती लाखों से भी ज़्यादा नर नारियों ने अपने जीवन को पवित्र बनाया। और जो देश की पॉपुलेशन की समस्या है, जो दिनों दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है। उसके कंट्रोलिंग में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कितना बड़ा योगदान है। जो दहेज प्रथा, जिसमें कई कन्याओं को, माताओं को जला दिया जाता है, ताड़ना दी जाती है। आप सोचिए, लाखों माताओं ने, कन्याओं ने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर इस दहेज प्रथा की ताड़ना से स्वयं को मुक्त किया और देश को दहेज प्रथा की इस कुप्रथा से मुक्त किया। ये कार्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही कर रहा है। अनेक प्रकार के रोगों से निवृत्ति प्राप्त करने का मुख्य उपाय आहार की शुद्धि, विचार की शुद्धि। जब मनुष्य के आहार की और विचार की शुद्धि होती है तो उसकी बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने गुप्त रूप से देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने का एक बीड़ा उठाया हुआ है और बड़े गुप्त रूप से ये सब सेवाएं चल रही हैं। वो सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता, जो सर्व आत्माओं के परम पिता हैं, वो नई दुनिया की स्थापना करने आए हैं। नई दुनिया की स्थापना से पूर्व हम आत्माओं को नया जीवन देने आए, जो अपने जीवन को दिव्य, श्रेष्ठ और पावन बनाकर देश के लिए एक सुंदर श्रेष्ठ नागरिक जिन्होंने अपने जीवन को बनाया। मैं समझती हूँ ये देश की बहुत बड़ी सेवा है, गुप्त सेवा है। बाकी तो बहुत सेवाएं हैं, मैं उनमें ना जाकर आज के महावाक्य आप सबको सुनाना चाहूँगी। आज 4 तरह के महावाक्य हैं जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता किसको कहा जाता है? बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। मुझे याद आता है इसी शक्तिनगर सेवा केंद्र की एक माता जिसको गले का कैंसर हो गया था। बच्चे छोटे थे लेकिन बड़ी दिलेरी से उसने उस बीमारी का मुकाबला किया। और हमने पूछा, बच्चे छोटे हैं, आपको मन में कुछ चलता है? कहा, मेरे बच्चे तो फिर भी पलकर थोड़े बड़े हो गए, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी पल जाते हैं माँ बाप के बिना, ये क्यों नहीं पलेंगे? इसमें मोह ममता की मेरी क्या बात? जब हर आत्मा ने अपना कर्म और अपना भाग्य लेकर आया है, उसमें मैं किसी के कर्म और किसी के भाग्य की कौन लगती? कितना दिलेरी का आंसर। ये सब बातें ईश्वरीय ज्ञान सिखाता है। तो बाबा ने कहा, बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बस ईश्वर ने जब बुलाया है, जहाँ मेरा रोल है, उस माता ने कहा, अब जहाँ मेरा पार्ट है वहाँ मुझे बाबा रखेगा। जब मैं ईश्वर की बन गई तो ईश्वर के कार्य में ही मैं आऊँगी। जिस कार्य में मुझे वो उपस्थित करेगा उसमें परफेक्ट रोल अदा करूँगी। ये अंतिम समय के उसके बोल थे। प्रश्न है,
बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है। ध्यान से सुनना। बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ क्या और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है। जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को बुद्धि योग हटाकर एक बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को भूल जाते हो। अब वर्षा लेना है, इसलिए कोई में भी नया संबंध नहीं जोड़ो, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। रिकॉर्ड है ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति पाप समझाते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वे परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहाँ से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया ना। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाते हैं। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। बेहद देह सहित सब तरफ से बुद्धि का योग हट जाए और एक बाबा में बुद्धि का योग लग जाए। यह है पूर्ण पवित्रता। नंबरवार तो होते हैं बेहद पवित्र, अर्थात सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना आए। वे बाबा बहुत मीठा है, ऊंचे तो ऊंचा भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने पहचाना है तो सभी का पिता, लेकिन बच्चों ने ऐसे बाप को पहचान लिया है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते और आकर बेहद का संन्यास कराते। संन्यास भी मुख्य है जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाबा सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इसका नाम ही नरक है, ये दुखधाम है। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरता है तो कहते हैं ना कि स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो ये जो दुख धाम है, वह भी ये जो कहते हैं वो भी रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए ऐसा नहीं कि मरा तो स्वर्ग में चला गया, ये सब रॉन्ग है। ऐसे स्वर्ग में कोई नहीं जाता है। लेकिन बाप राइट बात बताते हैं कि स्वर्गवासी बनने के लिए अभी पुरुषार्थ करना होता है।
स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा नहीं सकता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाने वाला है बाप। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं, बच्चों हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे, तब सब जाएंगे। बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्र रखना है। जब हम सुख धाम में जाएंगे तो वो सब शांति धाम में बैठे रहेंगे। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद जरूर करना है। करते हैं याद। ऐसा ऊंचा पिता जो इतना महान वर्षा देते हैं, वो यही बताते हैं जिससे वर्षा पाना होता है उसको याद करना होता है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाबा की याद भूल जाएगी, फिर याद की बात ही नहीं रहेगी ना। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सन्मुख कहते हैं, मीठे बच्चों तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना। अगर कोई भी संबंध जोड़ोगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो, बच्चा या बच्ची पैदा हुए तो वह भी क्या हुआ, मुसीबत तो होती है ना, फिर उसको भूलना भी तो पड़ेगा, मोह पड़ जाता है। एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। तो बाप कहते हैं सबको भूल एक को याद करना, वे हमारा माता पिता है, टीचर गुरु आदि सब कुछ। एक बाबा के बच्चे हम भाई बहन, चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। यहाँ तो एक ही संबंध है, एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोते पोतियां भी हैं। ये तो पक्का बुद्धि में याद आता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद आता है, लेकिन फिर बाबा कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। अपने चक्र की स्मृति, जन्म पुनर्जन्म की स्मृति, श्याम सुंदर के खेल की स्मृति, अपने पूरे रोल की स्मृति, ये चलते फिरते मनुष्य को याद रहनी चाहिए। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम है, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम चेतन हो। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम जानते हो ये दुख धाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते। संगम युग है जब बाप अपने बच्चों के साथ बैठ करके बात करते हैं और बच्चे भी यहाँ आते हैं। वो भी बातचीत सुनते हैं या कोई बात करते भी हैं। कोई कोई लिखते हैं, बाबा फलाने को ले आए, अच्छा है, गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए, ऐसा बच्चे लिखते हैं। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो
ये पुरुषोत्तम संगम युग है। क्योंकि मधुबन का तो कायदा है, 1 साल नियमों में जब तक ना चले तब तक ना लाना। लेकिन कई बार कई ऐसों के लिए लिख देते, तो बाप को भी रहम पड़ता है। हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग है सबसे कनिष्ठ, और कलयुग में सब है कनिष्ठ मनुष्य। जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नम्न करते हैं, सतयुग में कोई भी किसी को नम्न नहीं करता है। यहाँ की ये सब बातें वहाँ नहीं होती हैं सतयुग में। ये भी बाप समझाते हैं। अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करोगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आपे साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बेहद बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी जैसी भावना रखता है उसका साक्षात्कार उनको होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचे से ऊंची बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले, बस 1-2 को देखते चले जाते थे। बस 1-2 को दृष्टि देते देते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वो फिर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले ये धर्म है, इनमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। जो सुख नए मकान में होता है वो पुराने में नहीं होता है। थोड़े समय के बाद वैभव का काम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग, कहाँ ये नरक। तुम खुशी में रहते हो, ये भी जानते हो बाबा की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा है, ये भूल जाते हो, फिर देह अभिमान में आ जाते हो। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाबा की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। ये एक लॉ है। तुम गाते भी हो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, बाबा हम बलिहार चाहेंगे, वे अभी समय एक की ही याद करनी है। आंखों से भले किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाबा को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल से बाप को याद करते रहो ना। दिल बाबा की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक को याद करना है। कोई को किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती। वो रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा ये क्या है?
अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो, और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, में धोखा देता है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि ना जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाबा को कभी याद नहीं करते। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते। तो अपने को देखना चाहिए, हमने कितना शिव बाबा को याद किया। नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहें याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़ कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है ना। सचमुच ये समय जिसमें अभी भी हम गुजर रहे हैं, कितना मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। चला गया टाइम, फिर हाथ नहीं आएगा। समय एक ऐसी चीज़ है जो चला जाने पर पुनः हाथ नहीं आता है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया। दिन प्रतिदिन घिरते ही रहते हो। कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है। मिलता तो कुछ भी नहीं है। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहे, अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज व तख्त का फोटो, मानो ताज पहना हुआ आप तख्त पर बैठे हुए हो, ऐसा अपना फोटो खिंचवा के अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इतना ऊंचा पद प्यारे पिता से प्राप्त करने के पुरुषार्थ में हम तत्पर हैं। बार बार वो फोटो देखो। इनसे हम ये बनते हैं, जितना देखोगे उतना याद करोगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। अपने स्वरूप में इतना प्यारा स्वरूप है, उसमें मोह हो जाएगा। हम ये बन रहे हैं। नरसिंह नारायण चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है। हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए हैं, वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे मुख से सिर्फ कह देते, इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल नॉलेज। ये तुम्हारी प्रैक्टिकल है। अभी जो हो रहा है उनकी फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेगी। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो, ये नई बातें।
रावण राज्य झूठ खंड, फिर सचखंड राम राज्य होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी हैं उनको ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम ये सब कुछ करते हैं। समझते भी हैं कि हम ये करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश है, डर भी लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ेंगे, खत्म कर देंगे। एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। टाइम बम है, फिक्स किया हुआ है स्थान, वहीं जाकर गिरेगा। विनाश जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इससे तो पाई का भी संशय नहीं। इस बात में पाई का भी संशय नहीं होना चाहिए। ये ड्रामा चलता रहता है। कल पहले मुआफिक ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह नहीं सकता। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना? कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। बाप आत्माओं से बात करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, ये आत्मा भी उनसे सुनती। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी उन्हीं से सुनती है। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए। किस बात का? कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते। वह ऊंचे ते ऊंचा है, प्यारे ते प्यारा बाप है। भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, गाते भी हैं। क्या कहकर गाते हैं? तुम्हारी गतिमत बहुत न्यारी, तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। तो जरूर मत दी थी ना। अब तुम्हारी बुद्धि में है, इतने सब मनुष्य मात्र वापिस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठते हैं ना। तुम भी नंबरवार आते हो। छोटी बिंदी नंबरवार जाकर बैठेगी। पहले मुक्ति धाम में नंबर है, फिर जीवन मुक्ति धाम में नंबर है, फिर नंबरवार आएगी पार्ट में। ये है रुद्रमाला। बाप कहते इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर में मैं फूल हूं। फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा है। कैसे ये ड्रामा चलता है?
सो तुम जानते हो। और सबको ये बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाओगे। ये मेहनत है, सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसते हो, ना फंसाते हो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं, सो तो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है, कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर का रचयिता है, तो जरूर स्वर का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। वह हठ योगियों का हद का वैराग्य है, वह बेहद का वैराग्य सिखा नहीं सकते। बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखाएंगे। अब बाप कहते हैं सिक्की लद्दे बच्चे, और तुम भी कहते हो कितना सिक्की लद्दा बाप है। 63 जन्म बाबा को याद किया, बस हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। यही बुद्धि में ठान लिया है, हमारा एक बाप, दूसरा ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद में अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। अब पासपोर्ट लेने का तरीका, बाबा को याद करेंगे, विकर्म विनाश होंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे, तब पासपोर्ट मिल जाएगा। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है भोग के लिए कहो। ज्ञानवान बन, सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को भूल जाना है। ये तो है चैतन्य लाइट हाउस बनना है। वरदान, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। भोग कहिएगा ना, लेके आएंगे। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय
सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप अनिमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा। सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा वह विश्व आपको देख रही है, उस श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। विश्व किस निगाह से देखती है? संपन्न और संपूर्णता की निगाह से। और बाबा भी अपने बच्चों को संपूर्ण दिव्यता के स्वरूप में ही देखते। स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। खुश रहना और खुशी बांटना, ये सबसे बड़ी शान। तो ऐसी शान दुनिया में कौन सिखा सकता है? ये शानदार शान है। ओम शांति। आज तो भोग भी है और आज अमावस है। अमावस में जो शरबत वगैरह होता है, या जो भी आजकल बहुत नया नया फल बहुत आया है, खुरमानी है तो लीची है तो चेरी है तो आम है तो खरबूजा है, कई कुछ। तो प्यारे बाबा के बच्चों ने सब चीज़ें ला कर रख दी और शरबत भी आ गया है। तो अभी हम शरबत भी दूध में डाल करके प्यारे बाबा को स्वीकार कराएंगे। आप सबकी तरफ से सभी वतन में चलेंगे। पहले तो हम कहते ही थे कि वतन में चलो और भोग स्वीकार करो। अब तो सचमुच वो समय आ गया। अगर इतना समय वो प्रैक्टिस की होती तो आज अब वतन में पहुंचकर भोग स्वीकार कर लेते। अब देखिए, कोशिश कीजिए कि वतन में पहुंचे और भोग स्वीकार करें। बाबा अपने बच्चों को खिलाए बिना खाएगा नहीं, और हमको भी नहीं अच्छा लगेगा कि हम आपको ना खिलाएं और हम खा जाएं। ये कैसे होगा? तो चलो हम सब वतन में प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। जो भी आज का दिन होता है, भोग भी बनाया है, फल भी रखा है, फूल माला भी आई है। मीठे प्यारे बाबा को, बाप दादा को हम सब चलते हैं वतन में स्वीकार कराने के लिए। चलो ऐसे प्यारे बाबा के पास, सभी प्यारे बाबा के पास सभी बहनें भी आ जाएंगी यहीं पर। सब आ जाओ, क्योंकि सभी को मिलने का दिल होता है आप सबसे, और आप सबका भी सबसे मिलने का दिल होता है। इसलिए बाबा का स्पेशल आज तो भोग का दिन है। आज अदिति बहन, सुधीर भाई बैठ जाना, आज खास इनका फ़ोन आया, हमारा याद देना प्यारे बाबा को। और ख़ास सुधीर भाई आए भी। तो चलो सभी जिन्होंने भी भोग, तो बहुतों ने लगाया है। अभी आज दीपा भी सुबह सुबह आ गई, कल पहले दिन ही आ गई थी। और अपनी फल वाली हमारी
अपनी वीना बहन, वो तो अच्छा फल इकट्ठा कर लेती है। और प्यारे बाबा के यही कहेंगे, नाम तो बच्चों का लेती हूँ मैं, कि अपनी बहनें नहीं, श्रुति और नहीं, ये कन्याएं जो हमारी हैं, सोनल, पारुल, मम्मी रात को आई, कृष्णा का भी याद प्यार है। कृष्णा को स्कॉलरशिप मिली है, तो स्कॉलरशिप में भोग बाबा को लग रहा है अच्छा है, रोज़ ही सभी स्कॉलरशिप ले लो, हर एक को मिले। हम तो ऐसी शुभ भावना करते हैं जो प्यारे बाबा को वतन में ऐसे बच्चे इमर्ज करके उनको कितना सजाता और कितना उनका आप भगत और सम्मान करता है। तो अभी जिन्होंने भी निमित्त बन के बाबा को भोग लगाया और जो मन से लगा भी रहे हैं, बाबा उन सबको वतन में इमर्ज करके भोग स्वीकार कराएगा। चलते हैं वतन में बाबा के पास।
ओम शांति। सबने बाबा को भोग स्वीकार कराया। आज भाई अदिति, सुधीर और बच्चों ने खास उनका भोग लगवाया। तो उन्होंने आज एक ग्रुप भी शुरू किया है अपने लौकिक का भी, और अलौकिक भी 2 क्लासेस चल रही हैं। तो आज इन सबको गले में माला डालते हैं भाई। सभी तालियां बजाओ, सभी सदा हर एक को, एक दो को आशीर्वाद दो, बढ़ो आगे, फलो फूलो। और ये आशीर्वाद देने वाला स्वयं बढ़ता फलता और फूलता है। ठीक है, लो भी पहन लीजिए। और जो बाकी सब निमित्त बने सभी को एक एक फूल दे रही हूँ। सब वतन में तो बाबा ने फूल दिए हैं आपको बहुत, अब मेरे पास तो जो फूल है वही दे रही हूँ। बाबा के वतन में तो ढेर फूलों का लगा हुआ था। ठीक है, सभी ने स्वीकार किए ना। चलो भाई, बहुत अच्छा। प्यारे बाबा के बने रहो, इंतज़ार नहीं करो कब खुलेगा। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का इंतज़ाम करते रहो कि हमारी स्थिति श्रेष्ठ बने और हम इस रोग से अपना भी बचाव करें और अपने जो स्नेही हैं उन सब के बचाव की शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं रखें। ये वो समय है जब मोह को जीत करके, मोह जीत बन अनेक आत्माओं के कल्याण का हमें सोचना है। ये ख्याल रखना, ये समय ऐसा चल रहा है। ओम शांति। सभी बहनें भी ओम शांति कहती हैं भाई। कहो भाई, ओम शांति। ऊंची ऊंची कहो। ओम शांति। सब ओम शांति कह रहे हैं भाई। ओम शांति।